आगे ब्याज दरों में कटौती पर फेड के खराब आउटलुक से अमेरिकी बाजारों में मचा कोहराम। डाउ 1100 अंकों की भारी गिरावट के साथ 50 साल में पहली बार लगातार 10 दिन रहा कमजोर। नैस्डैक 700 अंक टूटा तो S&P 3% लुढ़का। We can therefore be more cautious as we consider further adjustments to our policy rate. अमेरिकी फेड ने ब्याज दरें उम्मीद के मुताबिक 0.25% घटाई, लेकिन 2025 में 4 की बजाय सिर्फ 2 रेट कट के दिए संकेत। महंगाई का अनुमान बढ़ाने के साथ पावेल ने कहा, आगे ब्याज दरों में बदलाव को लेकर रहेंगे सतर्क। गिफ्ट निफ्टी 350 अंकों की भारी गिरावट के साथ 23,900 के पास तो डाउ फ्यूचर्स 100 अंकों पर, निक्केई 450 अंक नीचे। डॉलर इंडेक्स 1% चढ़कर 2 साल में पहली बार 108 तक पहुंचा तो 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड उछलकर करीब 7 महीने की ऊंचाई पर 4.5% के पार। फेड के फैसले से सोने चांदी में तेज बिकवाली। सोना $60 लुढ़कर $2600 पर तो चांदी 3.5% लुढ़कर $30 के नीचे। कच्चा तेल $73 के पास सपाट। सेबी बोर्ड ने एसएमई आईपीओ के नियम कड़े करने के साथ मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन में किए बदलाव। इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने के लिए बढ़ाई सख्ती तो म्यूचुअल फंड्स के लिए एनएफओ की रकम तय समय के अंदर निवेश करने का नियम भी। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पर लगी मुहर। सेबी ने गेहूं, चना, सरसों और सोयाबीन समेत 7 एग्री वायदा में ट्रेडिंग पर रोक जनवरी 2025 तक बढ़ाई। आज से डैम कैपिटल एडवाइजर्स का आईपीओ खुलेगा। प्राइस बैंड 269 से 283 रुपए। आगे अनिल जी से जानेंगे इशू में पैसे लगाएं या नहीं। आज से खुलेगा ट्रांसट्रेल लाइटिंग का आईपीओ। प्राइस बैंड 410 से 432 रुपए। थोड़ी ही देर में अनिल जी बताएंगे इशू में पैसे लगाएं या नहीं। आज से कॉनकॉर्ड, एनवायरो और सनातन टेक्सटाइल्स के आईपीओ भी खुलेंगे। कॉनकॉर्ड का प्राइस बैंड 665 से 701 रुपए, सनातन का प्राइस बैंड 305 से 321 रुपए। 53 गुने भरने वाली इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस आज होगी लिस्ट। इशू प्राइस 1329 रुपए। आगे अनिल जी से जानेंगे कहां होगी लिस्टिंग, क्या करें आप। और नए साल तक हर दिन पोर्टफोलियो में जोड़िए एक शानदार शेयर। देखिए एक्सपर्ट की न्यू ईयर पिक सुबह 9:35 और दोपहर 2:15 बजे। प्रस्तुत करता अपने शरीर को मेडिकल स्टोर बनने से बचाइए। बाजारों में है कोहराम और अमेरिकी बाजारों में रही तेज गिरावट। लगातार 3 दिन से जूझते भारतीय बाजारों के लिए आज है बेहद कमजोरी के संकेत। 300 पॉइंट नीचे खुलने को तैयार होता निफ्टी। उसके बाद के एक्शन पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका फर्स्ट ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए करते हैं फर्स्ट ट्रेड की शुरुआत ट्रेडर्स डायरी के छोटे से अपडेट के साथ। कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में। आईओएल केमिकल्स, आरती इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स में करनी बिकवाली और बाटा में खरीदेंगे पुट ऑप्शन। टेक्निकली कमजोर लग रहा है मदरसन। ईआईएच लिमिटेड 1 महीने का व्यू बनाकर करे खरीदारी और निवेश के लिहाज से खरीदिए यूबीएल। कोस्टल कॉर्पोरेशन में है खबरों का असर। इंडसइंड बैंक का चार्ट है सबसे कमजोर। टाटा स्टील में आएगी गिरावट और एचएफसीएल भी रखे शॉर्ट पोजीशंस के लिए रडार पर। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है बेचिए मदरसन 152 के टारगेट के लिए। चलिए कैश स्पेस में स्विगी में खरीदारी कर चलिए। फेडरल बैंक यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। चोलामंडलम का पुट ऑप्शन खरीदे। टाटा इलेक्साई पर 4 सेक्टर पर कमजोरी है। भारतीय एयरटेल लंबी अवधि के लिए निवेश कर चल सकते हैं। आईटीसी भी इक्वल अवधि के लिए आप खरीदारी करिए। लुपिन के फ्यूचर्स में खरीदारी कर सकते हैं। नोमोरा की अच्छी रिपोर्ट है। माइचेस में हिंडाल्को, भारत फोर्ज और श्रीराम फाइनेंस में करिए बिकवाली। और भारतीय एयरटेल आज का बेस्ट पिक है। 1900 रुपए के टारगेट्स अगले 1 साल में आपको देखने को मिल सकते हैं।
मेटल शेयर रहेंगे आज दबाव में। सभी बेस मेटल शेयर लगातार तीसरे दिन लुढ़के हैं। जिंक, लेड, एल्यूमिनियम 3 से 5 हफ्तों के निचले स्तर पर ग्लोबल मार्केट्स में। फोकस डोम्स इंडस्ट्रीज पर है, फीला 4.5% हिस्सा बेचेगी, ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है। यथार्थ हॉस्पिटल यहां पर रखी नजर, QIP खुला है और प्राइस रखा गया है 626 रुपए, 1% प्रीमियम पर हुआ। जेगल प्रीपेड, इसका भी QIP खुला है और इसका प्राइस रखा गया है 3% डिस्काउंट पर 550 रुपए 73 पैसे। नजर रखिएगा बोर्सल रिन्यूएबल्स पर। प्रेफरेंशियल इशू वारंट्स के जरिए 700 करोड़ जुटाने की मंजूरी और नॉन प्रमोटर्स को 1 करोड़ 13 लाख वारंट्स जारी करने को मिली मंजूरी। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और इसकी कीमत करीबन ग्रॉस इसकी GDV जो होगी वो 500 करोड़ रुपए के आसपास की होगी। फोकस गांधार ऑयल रिफाइनरी पर भी रहेगा। US FDA से तलोजा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को क्लीन चिट मिली है। 23 से 27 सितंबर के बीच में जांच में 2 आपत्तियां जारी हुई थी। ल्यूपिन, इस पर भी रखिए